गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो में हम लोगों ने 45 नंबर तक क्वेश्चन किए थे और मैंने बहुत सारे सम भी आपको होमवर्क में दिए थे कि भाई अब तो आशा ही रखनी पड़ेगी। आशा नहीं, मेरी बीवी है घर पे, बट आशा रखता हूं कि आप लोगों ने वो सम प्रैक्टिस में किए होंगे, ऐसा ही बोल सकता हूं क्योंकि आप तो बहुत महान हो। चलो स्टूडेंट, हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48। इनको मोस्ट आईएमपी कर दो। ये तीन और ऐसे तीन सम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी, यानी कि इनमें से एकाध सम आपको अब ट्रिग्नोमेट्री में से पेपर में मिल सकता है, बराबर है। चलो पहले 46 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट नंबर में कराओ अच्छे से समझोगे तो बाकी के सम आपके अपने आप हो जाएंगे। चलो क्या है भाई, इफ 4a इज द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल। तो भाई 4a किसका मेजरमेंट है भाई, एक्यूट एंगल का, एंड sec 4a इज इक्वल टू cosec इंटू ब्रैकेट a माइनस 20। आपके पास क्या है स्टूडेंट, तो भाई sec 4a इज इक्वल टू cosec इंटू ब्रैकेट a माइनस 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर है। यहाँ पर a के बदले में एबीसीडी का कोई भी लेटर आ सकता है, थीटा आ सकता है, बीटा आ सकता है, गैमा आ सकता है, अल्फा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो कैसे ये सम करेंगे, तो पहले अपना सारा काम छोड़कर, देखो कल लास्ट में जो सम कराए पक्के आ गए ना आप लोगों को, सेम सारा काम छोड़कर अभी बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। ये फर्स्ट नंबर का सम कराऊंगा, कहां पर कौन सा स्टेप आपको सेट करना है, समझ गए ना। चलो तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, sec 4a इज इक्वल टू cosec इंटू ब्रैकेट a माइनस 20। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो cosec है वो cosec को sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कल आप लोगों ने जो सम किए कन्वर्ट किए 90 में से माइनस करके, सेम इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखेंगे, भाई sec, आप कहां पर गलती कर सकते हो वो देखोगे। sec 4a इज इक्वल टू, सामने क्या लिखोगे, sec, फिर बड़ा ब्रैकेट करोगे, क्या करोगे, बड़ा ब्रैकेट 90, फिर माइनस, अब स्मॉलर ब्रैकेट में a माइनस 20 लिखोगे। अगर आपने ये बड़ा ब्रैकेट नहीं किया मर जाओगे, आंसर कभी भी नहीं आएगा, समझ गए ना। क्या करना है, तो भाई sec 4a इज इक्वल टू sec इंटू ब्रैकेट 90, फिर माइनस, फिर ये जो a माइनस 20 है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं किया आंसर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि sec 90 माइनस थीटा तो क्या होता है भाई, cosec थीटा। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये दोनों साइड में से आपके sec क्या होंगे भाई, कट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, कट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बचेगा, 4a इज इक्वल टू, चलो ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 90 का 90। अब देखो ये ब्रैकेट के आगे माइनस है, ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, समझ गए। यहां पर क्या आएगा भाई, माइनस a और माइनस 20 का क्या हो जाएगा भाई, प्लस 20। अगर आप इधर ये ब्रैकेट नहीं करते और डायरेक्ट लिख देते तो आपका स्टेप कौन सा आ जाता, आप डायरेक्ट लिखते तो ऐसे आ जाता, भाई 90 माइनस a माइनस 20। मुझे पता है आप ऐसे ही लिखते, बट डायरेक्ट लिखना हो तो माइनस इधर और ये माइनस माइनस क्या हो जाता भाई,
प्लस हो जाता, समझ गए। इसलिए हमें एक स्टेप बढ़ाना है, हमारे माप का कुछ जाने वाला नहीं है, समझ गए ना। चलो अब ये a को उठाकर इधर लेकर आए तो 4a प्लस a कितना होगा भाई 5a, 90 प्लस 20 कितना होगा भाई 110, 5 को रिलीज करो तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 110 अपॉन 5, कट कर दो तो a इज इक्वल टू, कट करने का न आए तो डिवाइड कर सकते हो, मुझे तो टेबल आते, 5a इज इक्वल टू कितना आया भाई 22। इस मेथड से ये सारे सम करने, कर डालो तो फिर चलो हो गया। नेक्स्ट हम 47 देखो, इफ 3 थीटा इज द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल एंड साइन 3 थीटा, वहां पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है स्टूडेंट, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, मिस्टेक को सुधारो, कॉस इंटू, मैंने कॉट लिखा है, कॉस कर दो, कॉस इंटू ब्रैकेट थीटा माइनस 26, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सेम इसी मेथड से सम करना है, बराबर है, ट्राई करो। चलो क्या लिखेंगे तो भाई साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, सामने कॉस का क्या लिख देंगे भाई साइन, बराबर है, उड़ा देना है साइन को, साइन, फिर बड़ा ब्रैकेट करेंगे 90 माइनस स्मॉलर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे थीटा माइनस 26, दोनों साइड से साइन साइन उड़ गया, क्या बचा 3 थीटा, चलो ब्रैकेट ओपन कर दो तो 90 माइनस थीटा प्लस 26 होगा, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस अंदर अप्लाई होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव है वो पॉजिटिव। चलो ये थीटा को उठाकर इधर लेकर आए तो 3 थीटा प्लस थीटा, ये दोनों का प्लस करो, 90 प्लस 26 116, 4 थीटा इज इक्वल टू 116, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 116 अपॉन 4 से डिवाइड करो 29 आएगा, आता है कि नहीं आता है। चलो फटाफट अब 48 नंबर का खुद करो, आप लोग कर पाओगे ना। कोसेक का क्या कर दोगे सेक, सेम इसी मेथड से जाना है, नहीं आए मैं आता हूं, चिंता मत करो। चलो 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 जल्दी फटाफट आगे बढ़ो। चलो क्या है हमारे पास, sec 2a इज इक्वल टू cosec, ब्रैकेट में कितना है भाई a माइनस 42। चलो यहां पर क्या लिखेंगे sec 2a
इज इक्वल टू, चलो इधर सेक है तो सामने कॉसेक के बदले में क्या लिख देंगे भाई, सेक, बड़े ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 90 माइनस ब्रैकेट में स्मॉलर में a माइनस 42। चलो तो सेक कट हो गए, तब क्या बचा आपके पास 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 42। चलो a को उठा कर इधर लेकर आओ तो 2a प्लस a इज इक्वल टू 90 प्लस 42 करो 132, 3a is equal to 132, therefore a is equal to 132 upon 3, therefore a is equal to, डिवाइड करो इसको 44 आया। बोलो कर सकते हो ऐसे सब कि नहीं कर सकते हो? तो जरा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर 8.3 एक्सरसाइज निकालो स्टूडेंट, 8.3 एक्सरसाइज निकालो, यानी कि आपका पेज नंबर है 189 है। वहां पर एक तो एग्जाम्पल नंबर 10 है, वो होमवर्क में करोगे, आईएमपी कर दो उसको। 8.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आईएमपी करो, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आईएमपी करो, वो आपको करना है। 4 ओमिटेड, 5 नंबर करो आईएमपी, वो आपको करना है। बोलो कर पाओगे? इसके भाई है जो कुंभ के मेले में खो गए थे, अभी मिल गए, आपके लिए मिले हैं, बराबर है। चलो फिर स्टूडेंट हम लोग चाहते हैं क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का 49 नंबर पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 49, चलो 49 क्या है भाई? इफ 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, इसका मतलब क्या होता है? वर्ड में लिखे कभी थीटा इज द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल। मैंने आपको पहले से बोला है ऐसा कुछ देख के घबराने का नहीं, इसका मीनिंग आपके लिए कुछ नहीं है, जो सम है वो आपको कर लेना है। आगे बढ़ो, आपके पास क्या है भाई? साइन थीटा इज इक्वल टू cos 30, sin theta is equal to cos 30, then find the value of 2 tan square theta minus 1। कब भाई हमारे पास क्या है स्टूडेंट? sin theta is equal to cos 30 और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 2 tan square theta minus 1। तो कहां से लाएंगे? तो स्टूडेंट अगर इसके ऊपर से हम लोग थीटा लेकर आ गए, देखो इसके ऊपर से थीटा लाए और फिर 2 tan स्क्वायर जो थीटा है उसमें थीटा की वैल्यू रखे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यू लेकर आए तो सम आपका इजी हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कैसे लाएंगे? उसकी 2 मेथड है। उसकी कितनी मेथड है भाई? 2 मेथड। अभी आपने की वो वाली मेथड, अभी लास्ट 3 सब किए वो वाली मेथड, और दूसरी मेथड, दोनों मेथड में आपको कराता हूं थीटा फाइंड करने के। आपको जो अच्छी लगे वो मेथड आपको करनी है। लाइक पहले मैं जो यूज करता हूं वो मेथड आपको कराता हूं, और फिर अभी हमने जो यूज की वो मेथड करते हैं। दोनों आजू बाजू में करेंगे, दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो करोगे। तो चलो पहले समझो, हमारे पास क्या है भाई? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 30। चलो जरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी है। देखो जरा, तो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 30 यानी कि कितना है भाई? √3/2। ये हमने वैल्यू रख दी, बराबर है। तो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 था, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। अब क्या करना है स्टूडेंट? ये तो हमने सिर्फ cos 30 की वैल्यू देखी। अब मैं जो बोलूं वो सुनो,
हमारे पास क्या है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब फिर से आप साइन के टेबल में देखोगे, साइन के टेबल में √3/2 वैल्यू कब आती है, जरा देखो। देखो कितने थीटा के ऊपर आती है √3/2, कितने डिग्री है ऊपर, 60 डिग्री। यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60। देखो ये तो सिर्फ डपोड़ बनाने के लिए करना है, डायरेक्ट सिखा दो आपको, डायरेक्ट सिखा दो। देखो यहाँ पर कितना है, नजर करो, यहाँ पर कितना है 30, इसको 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस 30 कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 हो गया। ये डपोड़ बनाने के लिए लिखना है। फिर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट 90 माइनस 30 क्या लिख दोगे, 60 लिख दोगे। क्लियर। दूसरी मेथड कौन सी है कि भाई जो अभी हमने किया वो, यहां पर ऐसा कर सकते हैं भाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू ब्रैकेट 90 माइनस 30 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। दोनों साइड से आपका साइन साइन कट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। दोनों में से जो भी अच्छी लगे वो मेथड आपको करनी है। तो जब भी ऐसा सम आए पहले थीटा की वैल्यू लेकर आओगे, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट 90 में से 30 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 60 आ गया थीटा। चलो अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कि भाई 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है भाई, 60, तो 2 tan स्क्वायर 60 माइनस 1। चलो tan 60 की, तो 2 tan 60 की वैल्यू टेबल में देखो, √3 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। आई स्टूडेंट, 5 वैल्यू भी नहीं आई, ऐसे आई, समझ गए। सेम उसके नीचे वाला क्वेश्चन है, देखो ये पूछने क्या है भाई, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 60 है। 60 यानी कि 90 में से 60 को माइनस करो, थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, समझ गए। चलो करो वाला सम, इफ 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 and sec theta is equal to cosec 60, then find the value of 2 cos square theta minus 1। ये सब बोर्ड में आ चुके हैं, ये 10 वाला आ चुका है बोर्ड में। चलो करो, पहले क्या लिखोगे, sec थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, cosec 60। चलो cosec 60 की वैल्यू, sec थीटा cosec 60 की वैल्यू टेबल में से देखकर रखो, कितनी है cosec 60 की वैल्यू स्टूडेंट, 2/√3। अब sec में देख लो, आपको बुद्धि नहीं जो लगे सिर्फ ये रखनी है, और फिर डायरेक्ट देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ये 90 में से 60 को माइनस कर दो, कितना आया भाई, 30 आ गया। कभी कभी साबु यूज करना है, सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस। चलो यूज कर लिया, चलो थीटा मिल गया। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 इंटू ब्रैकेट √3/2 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू ब्रैकेट 3/4 माइनस 1, 2 2 जा 4 कट हुआ, तो 3/2 माइनस 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या आएगा भाई, 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 1/2। आगे आंसर बोलो, कर सकते हो दोनों सब पेपर में है कि नहीं कर सकते हो, कंप्लीट। चलो अभी आगे हमने एक सम बाकी छोड़ा था, याद आता है आपको, 43 नंबर के क्वेश्चन में एफ नंबर का क्वेश्चन, 43 में एफ नंबर का क्वेश्चन
चलो एफ नंबर का क्वेश्चन देखो 43 में cos इंटू ब्रैकेट 40 माइनस थीटा माइनस साइन इंटू ब्रैकेट 50 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 40। ये सब पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट। प्लस cos स्क्वायर 50, आपको आइडेंटिटी मैंने सिखाई नहीं है, बराबर है, नहीं आएगा। चलो ओमिट करो क्योंकि आइडेंटिटी आपके कोर्स में नहीं है, समझ गए। यहाँ पर आइडेंटिटी आने वाली है जो आपको नहीं आती, ओमिट कर दो, ये नहीं आएगा एफ नंबर का सम। चलो स्टूडेंट, ये तो सम हमारा ओमिट है, बराबर है। चलो जरा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर, थोड़े एग्जाम्पल हमारे बाकी है वो आपको करा दो। पेज नंबर 180 निकालो तो जरा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाओ, राइट एंगल बी के ऊपर है, बराबर है। एबीसी 10A इज इक्वल टू 1। मैंने आपको सिखाया कि 10A, तो भाई 10A का फॉर्मूला कौन सा? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि BC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या है भाई? 10A की वैल्यू 1 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 ले लेना है, बराबर है। तो चलो यहाँ पर BC के ऊपर भी 1, AB के ऊपर भी 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको साइन A यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेकंड नंबर कौन सा है भाई? cos A यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। करो, चलो हाइपोटेन्यूज फाइंड करो। कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल B इज इक्वल टू 90 according to Pythagoras theorem। AC square is equal to AB square plus BC square is equal to 1 square plus 1 square। आंसर ले आओ फटाफट। 1 plus 1 2, therefore AC is equal to √2। चलो अब साइन वेरीफाई करना है, उसमें क्या है भाई? साइन A फाइंड करो। तो भाई साइन A इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? BC अपॉन AC अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 बनेगा। चलो दूसरा क्या है भाई? cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, ए की एडजेसेंट कौन सी? AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 होगा। चलो वेरीफाई करना है, उसका LHS लिखेंगे। LHS इज इक्वल टू 2 sin A इंटू cos A, तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, ये दोनों 2 कट हो गए। आ गया कितना स्टूडेंट? 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? RHS। आ गया आंसर? बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
पूरा कर लो। फटाफट। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 में जाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ। टेक्स्ट बुक की फिगर मत बना देना, हमारे तरीके से फिगर बनाओ सीधे। ये टेक्स्ट बुक वाला उल्टा है, उसका माथा नीचे पैर ऊपर है। चलो क्या है भाई, इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट P। भाई 90 डिग्री का एंगल P है, तो चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। राइट एंगल कौन सा है भाई आपका P। Q और R अपनी मर्जी से लिखो। चलो अब क्या दिया है आपके पास, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अरे OP किधर से आया, वो तो कहीं पर है ही नहीं। ट्राइंगल OPQ है भाई, सॉरी यहाँ पर O पॉइंट ले लेते। चलो नीचे OPQ, PQR रखा होता तो उसके बाद का क्या जाता। चलो OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और दूसरा आपके पास क्या है भाई, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू कितना है भाई 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q। साइन Q मीन्स क्या होगा भाई, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि OP अपॉन OQ। OQ हमारे पास नहीं है, वो लाना पड़ेगा। दूसरी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos Q। cos Q मीन्स क्या होगा, PQ अपॉन OQ, वो लानी पड़ेगी। तो कहां से लाएंगे, जरा इधर नजर करो। आपके पास क्या है भाई, OQ माइनस PQ कितना है भाई 1। एक काम करते हैं हम लोग, PQ के ऊपर क्या लेते हैं भाई, X लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट PQ इज इक्वल टू X। चलो यहाँ पर X रखे तो OQ माइनस X इज इक्वल टू 1। देयरफॉर OQ इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, X प्लस 1 हो जाएगा। चलो यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, X प्लस 1 रखेंगे। चलो अब क्या करना है, पहले X की वैल्यू फाइंड करो, फिर आपको OP और OQ मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारे सम कर चुके हैं, अप्लाई करो। चलो इन अ ट्राइंगल क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल OPQ एंगल P इज इक्वल टू 90। देयरफॉर OQ स्क्वायर is equal to PQ square plus OP square। चलो वैल्यू रखिए तो X plus 1 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू X ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो इसका एक्सपांडेशन करें तो X स्क्वायर प्लस 2X प्लस 1 इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 49। ये एक्स स्क्वायर इंडिया पाकिस्तान में से कट हो गया तो क्या बचा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 49। 1 को सामने ले जाओ तो 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 48। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया भाई 24। चलो इसके ऊपर से ये दोनों फाइंड करें, क्या लिखेंगे भाई, चलो पहले 24 तक पहुंच जाओ फिर आगे बढ़े। चलो फिर क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। दूसरा क्या लिखेंगे, OQ इज इक्वल टू X प्लस 1 इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। चलो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप देखो तो साइन Q। साइन का फॉर्मूला कौन सा भाई, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड किसकी, Q की, कौन सी है भाई
ओपी अपॉन क्या आएगा भाई ओक्यू इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 7/25। चलो दूसरा कौन सा है भाई cos क्यू। cos का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट cos इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड यानी कि PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस OQ इज इक्वल टू 24/25। बोलो ये सम पेपर में आया, आप लोग कर सकते हो प्रेजेंट ईयर में बोर्ड की एग्जाम के अंदर ये सम आ सकता है। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो पेज नंबर 185 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 6 में जाओ। देखो जरा चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, जो है वैसे फिगर बनाते जाओ। क्वेश्चन के अंदर वैसे क्या है भाई इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। चलो फिगर बनाएंगे। ए बी सी। चलो राइट एंगल एट बी। फिर क्या है भाई ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल सी इज इक्वल टू 30। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी एंड एसी। बीसी और एसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? तो जरा नजर करो। चलो यहाँ पर एंगल सी आपके पास है, सीधे भी कर सकते हैं। जरा नजर करो यहाँ पर सी के कौन से फॉर्मूला बनेंगे। देखो cos सी, पहले cos सी का यूज करोगे तो क्या बनेगा भाई बीसी अपॉन एसी, वो हमारे कोई काम का नहीं है। चलो साइन का यूज करो, साइन सी जो एंगल है उसका यूज करना है। साइन सी इज इक्वल टू क्या बनेगा EB अपॉन AC। देखो मिल जाएगा हमको, AC की वैल्यू मिल जाएगी, साइन 30 है, 30 रखेंगे तो मिल जाएगा। तो चलो पहले रखते हैं कि भाई साइन से ऐसे अट्टे क्या करना है भाई फॉर्मूला याद करें, किसका फॉर्मूला रखे तो हमें आंसर मिल सकता है। तो भाई साइन सी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई AB अपॉन AC। सी की वैल्यू आपके पास है साइन 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन AC, और ये साइन 30 की वैल्यू आप कहां से रखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर से रखोगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन AC, मल्टीप्लाई कर लो। देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो क्लियर। अब दूसरा क्या फाइंड करना है BC। BC के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो AC हमारा 10 आ चुका है, अब आप दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो कौन सा cos C यूज करोगे तो BC अपॉन AC आएगा, आपको BC मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हो भाई आप लोग tan C का यूज कर सकते हो। tan C का फॉर्मूला कौन सा बनेगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड AB अपॉन BC। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे आपको BC की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, tan का यूज करना है कि cos का यूज करना है? tan करते हैं। चलो तो क्या लिखेंगे tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC। चलो तो C की वैल्यू 30 है, तो tan 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन BC।
tan 30 means 1/√3 is equal to 5/BC. क्रॉस कर लो, therefore BC is equal to 5√3 आ गया। अगर आप लोग cos यूज करते हो तो क्या बनेगा कि भाई cos C is equal to BC upon AC। तो cos 30 is equal to क्या आएगा भाई 5/AC। cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2। कोई गलती की भाई मैंने, cos 30 √3/2। देखो तो जरा BC की वैल्यू 5√3 आती है भाई। सॉरी, BC की वैल्यू हमारे पास नहीं है भाई, मैंने गलती बोला ना इसलिए। BC अपॉन क्या आएगा भाई 10। चलो तो BC अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इधर आ जाएगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 10 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 5 10, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 5√3। आ गया आंसर। कोई भी मेथड से करो आंसर आ ही जाए। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? स्टूडेंट थोड़ी आइडेंटिटी लिखवाता हो, वो आपको ईच फॉर्मूला 10-10 बार लिखकर प्रिपेयर करना है, क्योंकि 8.4 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इंक्लूडेड है, आइडेंटिटी के बगैर आपको आने वाले नहीं है। तो ईच आइडेंटिटी आपको 10 टाइम लिखकर प्रिपेयर करनी है, तो वो क्वेश्चन आप कर पाओगे, वरना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं कर पाओगे। और आइडेंटिटी प्रिपेयर कर लेनी है, बराबर है। ईच फॉर्मूला वो आइडेंटिटी 10 बार लिखनी है, बराबर है। चलो तो अब आइडेंटिटी लिखेंगे, ईच 10 टाइम लिखना है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तीन आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेन आइडेंटिटी। इसके ऊपर से दूसरी दो बने। सपोज हम लोग कॉस स्क्वायर को उठाकर सामने ले जाते तो क्या बनेगा स्टूडेंट? ऐसे बनेगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कॉस स्क्वायर को ले गए वैसे साइन स्क्वायर को भी ले जा सकते हैं। तो थर्ड क्या बनेगा इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी हुई। तो भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर सीखने तो आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू है, लगभग सभी एमसीक्यू में आपको इनको अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? चलो सेकंड नंबर की आइडेंटिटी आपकी भाई सेक्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी आइडेंटिटी है। सेक्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो प्रूव दैट वाले सम नहीं है, वन आपको प्रूव करके बता देता कि इसका आंसर 1 कैसे आएगा। समझ गए? तो भाई सेक्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से दो बनेगी। देखो ये टेन स्क्वायर को उठाकर सामने ले जाओ, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि सेक्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और
अगर हम लोग क्या करें भाई, ये सेक्वेयर को सामने ले जाए, लाइक देखो ये 1 को इधर है, तकलीफ पड़ेगी। तो भाई जैसे सेक्वेयर का फॉर्मूला बनाया वैसे 10 का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो ये 1 को उठाकर इधर है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, तो भाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, सेक्वेयर थीटा माइनस 1। कैसे बनाओ समझ में आया। पहली आइडेंटिटी कौन सी, सेक्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड tan स्क्वायर को सामने ले गए तो सेक्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan का फॉर्मूला बनाना है, इधर देख लो ये tan इधर पड़ा है, 1 को उठाकर इधर लाए, प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, सेक्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकंड नंबर की आइडेंटिटी। थर्ड नंबर की आइडेंटिटी लिखिए कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम इसकी तरह देखो ये जो सेकंड लिखी वैसे कॉट स्क्वायर को सामने ले जाए तो क्या बनेगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखो 1 को उठाकर इधर लेकर आए तो थर्ड नंबर की आइडेंटिटी आपकी कौन सी बनेगी भाई, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 इधर आए तो क्या बनेगा भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो कर पाओगे आइडेंटिटी। ईच आइडेंटिटी आपको 10-10 बार लिखकर प्रिपेयर कर रही है। ये 10 बार 10 बार 10 बार 10 बार 3 3 9 90 होगी 90। बोलो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, क्लियर। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।